Assalamu alaikum, 7th class students. Subject is math and the topic we deliver today is triangles. मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शक्लें। मिसाल के तौर पर ये शक्ल है, ये पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स है, ये मैंने कोलिनियर में लिए और ये 3 पॉइंट्स मैं ले लाता हूँ नॉन कोलिनियर में। अगर हम इनको मिलाएंगे ए बी सी, एक शक्ल ये बन गई। एक शक्ल मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे। तो 3 पॉइंट जब हम नॉन कोलिनियर में लेते हैं, इनको मिलाने से एक ऐसी शक्ल वजूद में आती है जिसको मैथ में या ज्योमेट्री में हम कहते हैं, एक नाम आता है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। वो हम ऐसे कहेंगे, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 एंगल्स, इट हैज़ 3 वर्टिसेस। कैसे? सपोज ये ए बी है, ये बी सी है, ये ए सी है। ये शक्ल जो बन गई, ये ए है, बी है और सी है। ऐसी शक्ल, ये भी 3 साइड्स है, ये भी 3 साइड्स है, इस शक्ल में भी 3 साइड्स है, इस शक्ल में भी 3 साइड्स है। क्या इसको हम ट्रायंगल कहेंगे? नहीं। इसको हम ट्रायंगल कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? ये ओपन फिगर है, ये भी ओपन फिगर है। तो a triangle must be, or we can say a triangle has 3-sided closed figure. It has 3 sides. All 3 sides, AB is one side, BC is another side, and AC is third side. It has 3 angles. Angle BAC is one angle. It is this angle. Angle ACB is another angle, and angle ABC is another angle. 3 angles. It has 3 vertices, 3 points, 3 edges. Here is one, B is another. It has 3 vertices. A triangle has 3 sides. A triangle has 3 vertices, and a triangle has 3 angles. What is triangle? Triangle is a closed figure of 3 sides. How many sides are in a triangle? There are 3 sides. How many vertices are in a triangle? There are 3 vertices. How many angles are there in a triangle? There are 3 angles. This is a triangle. Now we can measure these angles. Angle A, angle B, and angle C. The sum measure of 3 angles is, suppose this is 50, this is 70 plus 50, and this is 60. If these are 70 degree is 1 plus 50 degree is another plus 60 degree is another. What is the sum? 7, 50 over 120, 180 degree. So we can say the sum measure of 3 angles of a triangle is 180 degree, or we can say that sum of interior angles of a triangle is 180 degree. You must remember it. Another point I am going to tell you about the triangle. The length of 2 sides of a triangle is always greater than the third side. There are 3 sides: AB side, AC side, and BC side. AB side plus BC side, ये साइड और ये साइड जो है हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है तीसरे साइड से, AC से। AB plus BC is greater than AC, और I can say AC plus BC is greater than AB, or BC plus AC is greater than AB. The sum of the length of 2 sides of a triangle is always greater than the third side. तो अब आपको ये समझ में आ गया कैसे होता है ये ट्रायंगल, क्या है, इसके कितने साइड्स है, ये आपने अब जान लिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बारे में मैं ये बताऊंगा, a triangle is a closed figure
क्या है ये? क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है ट्रायंगल। ऐसे मैं कहूँगा आपको ये क्लोज्ड फिगर है। किसकी क्लोज्ड फिगर है? 3 स्ट्रेट साइड्स, 3 स्ट्रेट साइड्स। ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है और ये ए सी साइड है। A triangle is a closed figure with 3 straight sides having 3 angles. इसके तीन एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। एंड 3 वर्सेस, एक वर्सेस ये है, एक वर्सेस ये है। और a triangle is a closed figure of 3 sides, 3 angles and 3 verses. A triangle तो हम अब डायमेंशन में, इट इज़ ए 2 डायमेंशन। तो हम ट्रायंगल को कैसे डिनोट करते हैं? अगर हमने दिखाने है, a triangle has 3 sides. This is symbol of triangle. This is symbol of small triangle we made. Then we have to not write. We can denote triangle in this shape. तो अब हम इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। इसका एरिया जो है, एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है। पहले हम पेरीमीटर की बात करें। अगर आप पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर एक शक्ल में और बनाऊंगा ट्रायंगल की। ये है, ये ए साइड है, ये बी है और ये सी है। इसके 3 साइड, ए बी एक साइड है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 और 3 और ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गए। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर देखेंगे तो इसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है। मिसाल के तौर पर ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस ए साइड, इट इज़ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका जो होता है एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया कैसे निकलते हैं ट्रायंगल का? ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकलता है, बेस और हाइट जो इसकी है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी बेस है। तो बेस इनटू हाइट, इसका जो प्रोडक्ट निकलना है डिवाइड बाई 2, और आई कैन वी कैन से 1/2 ऑफ बेस बी, जिसका बेस इनटू हाइट। इस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकलता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स की। ट्रायंगल के अगर हम एंगल्स के बारे में, एज पर अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, दूसरा है राइट ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। हम ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल हम ऐसे शेप के बनाते हैं, दूसरी ट्रायंगल हम कुछ ऐसे बनाते हैं और तीसरी ट्रायंगल हम इस शक्ल की बनाते हैं। 3 ट्रायंगल मैंने बनाई यहाँ पर, तीनों की शक्ल अलग अलग है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो मिडल में है इसको हम एक्यूट कहेंगे। क्यों एक्यूट कहेंगे? इसके मेजर जो इंटीरियर एंगल इसके हैं, इसको हम मेजरमेंट करेंगे। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। ऑल द एंगल्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है, एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके सारे एंगल एक्यूट हैं, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, क्यों इसको एक्यूट एंगल कहेंगे? एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। इसके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल की मैं बात करता हूँ, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम है तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद आती है दूसरी जो किस्म है, जो टाइप है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम। जो ये है, इसका एक एंगल राइट है, यानी 90 डिग्री के बराबर। राइट एंगल मीन इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये एंगल 90 डिग्री है, नाप लेते हैं, ये 90 डिग्री है। बाकी दो एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। वो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं? इसका एक एंगल 90 डिग्री है, लिहाजा हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा जो टाइप है ट्रायंगल का वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज पहले हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से स्ट्रेट एंगल से कम होता है। सपोज ऐसे ये है और ऐसे हम बनाते हैं। जब हम ये एंगल नापते हैं ये 120 डिग्री है। सपोज 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक क्या है? एक्यूट ट्रायंगल है, दूसरी क्या है? राइट ट्रायंगल है, और तीसरा क्या है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स भी ट्रायंगल्स के 3 किस्म हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एंगल्स के हिसाब से 3 टाइप्स है और साइड्स के हिसाब से भी ट्रायंगल्स की 3 टाइप्स है। तो सबसे पहला जो है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल? मैं आपको दिखाऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ यहाँ, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ए बी और सी ट्रायंगल का नाम है। इसके सारे साइड्स क्या है? बराबर है। तो जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स, हम इस वक्त बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स, तीनों साइड्स बराबर है, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वि बराबर, लेटरल मीनस तमाम साइड्स इसके बराबर है। ये एक किस्म है साइड्स के हिसाब से। तो दूसरा किस्म जो है इस ऐसे बनाएंगे एक और शक्ल, ऐसे ऐसे और ऐसे बनाते हैं। अगेन आई विल से यू ऐसे। तो मैं शक्ल बनाऊंगा, आप देख लेना। ऐसे ऐसे और ऐसे। सपोज इसके ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। कितने साइड्स बराबर है? 2 साइड्स इसके बराबर है, ये साइड और ये साइड इसका बराबर है। तो जिस ट्रायंगल के ये 2 साइड्स बराबर है इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जिसके 3 बराबर है इसको इक्विलेटरल कहते हैं, जिसके 2 बराबर है इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक और शक्ल मैं यहाँ बनाऊँगा आपके लिए। तीसरा किस्म का तीसरा टाइप है, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हाँ, क्या है? कौन सा साइड बराबर है? कोई साइड बराबर इसका नहीं है। तो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स डिफरेंट हों उसको हम सेकंड ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, ट्रायंगल क्या है? एक ऐसी शक्ल है जो कि 3 साइड्स की क्लोज्ड फिगर है, इसके 3 वर्टिसेस है, इसके 3 एंगल्स हैं। द इंटीरियर सम मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ये एक और बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम इसके पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर के बारे में पहले बात करें। पेरीमीटर ये साइड और ये साइड जब हम ऐड करते हैं तो ये इसका पेरीमीटर है। तो टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा एंगल्स के हिसाब से इसकी 3 टाइप्स है और साइड्स के हिसाब से भी इसके 3 टाइप्स है। एंगल्स के हिसाब से जो 3 टाइप्स है वो है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। साइड्स के हिसाब से जो इसके 3
टाइप्स है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सर्कुलर ट्रायंगल। ठीक है, थैंक यू।